हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। तो अब समय नहीं है कि आप सोचें, आप तैयारी के लिए लग जाना आपको, क्योंकि आपके पास मात्र 25-26 दिन बचा हुआ है और इस 25 दिन का यूज़ करना है। यूज़लेस मत कीजिए। आप 4 बजे सुबह उठिए और उठ करके 9 बजे तक कंटिन्यू पढ़ते रहिए। आप इसी के बीच में हल्का फुल्का नाश्ता वास्ता जो भी करना है कर लीजिए और पढ़िए। बिना पढ़े हुए आप अच्छे डिग्री हासिल नहीं कर सकते हैं और आप पढ़ेंगे तभी आपकी रिजल्ट अच्छा होगा। माय डियर्स, आज आपका पॉलिटिकल साइंस में लेके आया हूँ। मॉडल सेट फर्स्ट है और ये मॉडल सेट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट कंटेंट है और इसमें मैं सिलेक्टेड 25 क्वेश्चन लिया हूँ और इसको 1-2 बार आप लोग ज़रूर देख लेंगे और देखने के बाद यदि वीडियो पसंद आए, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों में इस चैनल को ज़रूर शेयर करेंगे और चैनल पर यदि नहीं है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे माय डियर्स। और चलिए मैं बिना समय लिए हुए चलता हूँ कंटेंट की ओर। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 54 और 55 याद रखेंगे। अनुच्छेद 54 और 55 में तो 2 अनुच्छेद है, तो प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 54 से 55 तक लिया गया। भारत के राष्ट्रपति की वैधानिक स्थिति क्या है? तो आप जानते हैं कि भारत की राष्ट्रपति का जो वैधानिक स्थिति है वह क्या है? तो भारत की राष्ट्रपति का वैधानिक शक्ति माय डियर्स, ये राष्ट्र का क्या है? शासना अध्यक्ष होता है। राष्ट्र के शासना अध्यक्ष होती है। शासना अध्यक्ष होने का मतलब कोई भी शासन यदि बनेगा, कोई भी रूल बनेगी तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही वह कानून माना जाएगा। यदि राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करते हैं, लोकसभा पारित कर देता है, राज्यसभा भी पारित कर देता है अधिनियम को, यदि वह सिग्नेचर नहीं करेंगे तो कानून नहीं माना जाएगा। इसलिए शासना अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति का वैधानिक स्थिति क्या होता है? शासना अध्यक्ष होते हैं। शासन के अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? शासना अध्यक्ष होते हैं, याद रखेंगे। कैबिनेट के मेहराव की आधारशिला किसे कहा जाता है? याद रखेंगे, कैबिनेट के मेहराव की आधारशिला किसे कहा जाता है? ये प्रधानमंत्री को कहा जाता है माय डियर्स। प्रधानमंत्री किसको कहा जाता है? प्रधानमंत्री को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या है? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो आपातकाल की अगर बात आई तो याद रखेंगे माय डियर्स, ये 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन और उसके बाद 360 के अंतर्गत, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत तो आपका वित्तीय आपातकाल आता है। तो वित्तीय आपातकाल आज तक भी यूज नहीं हुआ है और ऊपर वाला से आप लोग प्रार्थना करें कि कभी भी अनुच्छेद 360 का यूज नहीं हो। हमारे देश में आज तक 360 अनुच्छेद जो बना है उसका यूज नहीं हुआ है और ना ही होना चाहिए। वित्तीय आपातकाल का मतलब होता है भारत में पैसा कौड़ी की कमी, धन की कमी। तो ऊपर वाले से आप लोग प्रार्थना करें कि कभी भारत में धन की कमी ना हो। लेकिन हमारे देश में आपातकाल 3 बार लग चुके हैं और बिहार की बात आइए
बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक 8 बार लग चुके हैं माय डियर्स। तो ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत आते हैं? आपातकाल। तो राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा करती है अनुच्छेद 352 किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? याद रखेंगे 12 सदस्य को। कितने सदस्य को? 12 सदस्य को। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा जाता है? राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे राज्य में जो प्रतिनिधि होता है, वह केंद्र का जो प्रतिनिधि होता है वह राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। याद रखेंगे राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है, उसे कितने समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य है? मान के चलिए सपोज डेट मैं हूँ, हमें मंत्री बना दिया जाता है, मिनिस्टर बना दिया गया, बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कितने दिनों के अंतर्गत, चाहे वह विधानसभा का मेंबर बन जाए या लोकसभा का मेंबर बन जाए या राज्यसभा का मेंबर बनना जरूरी है? तो 6 महीना बिना कोई पोस्ट के, कोई भी बिना अंग रहे हुए आप मंत्री बन सकते हैं। लेकिन 6 महीना के अंदर आपको बनना पड़ेगा, चाहे राज्यसभा का है या लोकसभा के सदस्य के, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चुनाव आपको दिखाना पड़ेगा जीत करके, या फिर आपको कहीं से कहीं चुना जाए। जैसे राज्यसभा में अगर आपको चुन लिया जाता है तो राज्यसभा के अगर सांसद बन जाते हैं आप, तो फिर आप मंत्रिपरिषद पर मंत्री में बने रह सकते हैं। यदि आप नहीं बनते हैं 6 महीना के अंतर्गत, कहीं से आप कोई सदस्यता नहीं लेते हैं, तो आपकी मंत्री खत्म हो जाएगी। तो आप चलिए, कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है, उसे कितने समय तक संसद विधायक अनिवार्य है? तो कोई मंत्री है, मान के चलिए सपोज डेट मैं अपनी एग्जांपल दिया, अगर हम मंत्री बन जाते हैं, ना ही हम संसद है ना ही हम विधायक हैं, लेकिन हमें कितने दिनों के अंतर अनिवार्य है कि हम विधायक या सांसद बन जाएं? तो 6 माह। याद रखेंगे कितने माह? 6 माह के अंतर्गत। 6 माह के अंतर्गत। कितने माह के अंतर्गत? 6 माह के अंतर्गत आपको कहीं ना कहीं से आपको संसद या विधायक या राज्यसभा के या विधानसभा के किसी भी चीज़ों के आपके बनने होंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? देखिए आ गया माय डियर क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो ये अनुच्छेद है आपका 356। याद रखेंगे 356 अनुच्छेद, आर्टिकल 356, आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356। कितना? अनुच्छेद 356। याद रखेंगे। कौन राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है? राज्य का जो मंत्री होता है, मंत्री परिषद जो होते हैं, काउंसिल जो होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? ये मुख्यमंत्री होता है। याद रखेंगे मुख्यमंत्री। यदि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा देता है या कोई कारणवश वह चाहता है कि नहीं हम मंत्री परिषद को भंग कर सकते, तो वह कर सकता है। एक मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा दे दिया या रिजन दे दिया, तो सारे मंत्री का यानी कि खत्म हो जाते हैं, काउंसिल नहीं भंग हो जाता है। कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग ला सकता है? तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाएगा वह वाली लोकसभा के सदस्य ला सकते हैं, राज्यसभा के नहीं। राज्यसभा भले उसको चुनता हो, अलग बात है, लेकिन महाभियोग लाने का अधिकार सिर्फ लोकसभा संसद को ही है। तो याद रखेंगे लोकसभा संसद, लोकसभा के संसद। याद रखेंगे लोकसभा के संसद जो है उस पर क्या ला सकते हैं? महाभियोग ला सकते हैं। कौन सा संसद प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है? तो अब प्रस्ताव ला सकता है कौन? अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार भी लोकसभा संसद को है, लोकसभा संसद को है, और इसके अलावा किसी को नहीं है, संसद को है। राष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुना जाता है? तो ये लोग सब जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। कितने? 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। अब आइए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के
अनुसार कौन करता है? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है ये कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है माय डियर्स। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, राज्यसभा में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति, है ना, राज्यसभा में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, है ना? राज्यसभा में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लगता है कि डबल क्वेश्चन हो गया। कौन राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है? तो ये मुख्यमंत्री होता है। और यहाँ राज्यसभा के मंत्री परिषद के सामूहिक रूप से किसके प्रति, हाँ नहीं अलग है, राज्यसभा में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, राज्यसभा की बात हो रही है, किसका हो रहा है? राज्यसभा में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा, याद रखेंगे, राज्य की बात हो रही है। राज्यों में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं? ये राज्यपाल होता है माय डियर। कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है इसका क्या? कुलाधिपति, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल होता है। तो नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 213 के अंतर्गत वह क्या कर सकता है? अध्यादेश लागू कर सकता है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत क्या कर सकता है? अध्यादेश ला सकता है। मान के इमरजेंसी कानून वह ला सकता है। अध्यादेश को बोलते हैं इमरजेंसी कानून। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे, अस्थाई अध्यक्ष की बात हो रही है। अध्यक्ष पूछे तो अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। लेकिन यदि पूछ दे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा माय डियर्स, कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थी, जिसे 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। और उसने अपने पद से कब हटा? तो 11 दिसंबर को, यानी मात्र 3 दिन उसने रहे थे। 9, 10, 11, 3 दिन वह रहे थे। याद रखेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ये सब बात बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं माय डियर्स। इसको आप एकदम 1-2 बार जरूर देखेंगे इस कंटेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। B.R. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? भीमराव अंबेडकर। तो इसे संविधान के पिता भी कहते हैं। याद रखेंगे, संविधान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यह किसके अध्यक्ष है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। भीमराव अंबेडकर को लगा करके 7 थे। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ये दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के कुल संख्या क्या थी? तो याद रखें, भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्यों की बात आ रही है। भारतीय संविधान, अगर हम संविधान सभा के कुल सदस्यों की बात बोले तो 389 है। याद रखें, जब मेरे पास पाकिस्तान सदा हुआ था, पाकिस्तान एक साथ था, क्योंकि 46 में तो पाकिस्तान अलग देश नहीं बना था, 47 में बना, 14 अगस्त 1947 को, तो एक साथ था, तो तभी 389 लोग थे। लेकिन जब मेरे भारत अलग हो गए, तब भारतीय संविधान जब हुआ तो उसमें 200 कितने लोग थे? 299 लोग थे। याद रखेंगे, कितना लोग थे? 299 लोग थे। 299 सदस्य थे। याद रखेंगे, संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए VVI। ये
क्वेश्चन, वीवीआई संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई थी? तो याद रखेंगे 13 समिति। कितनी समिति? 13 समिति गठित किया गया था। समिति बोले तो आप लोग समझ गए होंगे, जैसे राज्यों को एकत्र करने का समिति, जैसे आपका प्रारूप समिति, प्रस्तावना का समिति, यानी कि आपका झंडा समिति, इस तरह के बहुत सारे समिति थे। राज्य बिखरे हुए थे और इसको एक करने के लिए भी, यानी कि आप जानते होंगे सरदार पटेल जी अगर नहीं होते, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं होते तो आज आपको भारत का उम्मीद लगता है कि हमको 50 देश में नज़र आता, आपको 50 देश होता आज भारत में। वो तो काश थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे आदमी, और उसने देशों को एक जैसा कर दिया, एकता में बांध दिया, इसलिए उसे एकता पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। किसको? आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सरदार की उपाधि कहाँ मिली थी? याद रखेंगे, बारदोली के आंदोलन में उसे सरदार की उपाधि महिलाओं द्वारा दी गई थी। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये बेरूबारी केस था। तो बेरूबारी केस में ये कहा गया, क्या कहा गया? सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा किया कि प्रस्तावना जो है ना, ये प्रस्तावना जो है ना, ये क्या है? संविधान का अंग नहीं है। तो बेरूबारी केस, बेरूबारी केस याद रखेंगे। कौन केस? बेरूबारी केस में यह हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, पहले मेरा सोशलिज्म नहीं था, समाजवाद जो जोड़ा गया तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन द्वारा हमारे प्रस्तावना में समाजवाद जोड़ा गया। किस देश के संविधान से भारत ने नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया? नीति निर्देशक तत्व लिया तो ये आयरलैंड। कहाँ से लिया? आयरलैंड। आयरलैंड याद रखेंगे, कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया। कहाँ से लिया है? आयरलैंड। तो मेरा भारत जो है ना, बहुत देशों से बहुत सारे चीज़ लिए हैं संविधान में, तो हर जगह से लिए हैं। तो चलिए, आप हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग आराम से एकदम सुन ले। सुनने के बाद आपको बिल्कुल याद आ जाएगा, याद हो भी जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 54 और 55 में। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? शासन के अध्यक्ष होते हैं, शासना अध्यक्ष होते हैं, और सेना अध्यक्ष भी होते हैं। तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं। कौन? राष्ट्रपति। तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं, जल सेना, वायु सेना और स्थल सेना, तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट के मेहराव की आधारशिला किसे कहा जाता है? ये प्रधानमंत्री को कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? माय डियर्स, याद रखेंगे, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इसे राष्ट्रपति घोषित करने की आपातकाल घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा जाता है या किसने क्या करता है? तो ये राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है, उसे कितने समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य होता है? वह 6 माह के अंतर्गत वो लेना पड़ता है उसको कहीं से सदस्यता। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। कौन राज्य में के मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है? मुख्यमंत्री होता है। कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है? लोकसभा के संसद लगा सकता है। कौन सा संसद प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है? तो लोकसभा की संसद ला सकता है। राष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा में की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यों में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 299 थी। संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई? 13 समितियां गठित की गई थी। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? ये बिरूबारू केस के अंतर्गत क्या गया? और किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान का प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया? क्या? समाजवाद शब्द जोड़ा गया। कौन सा संशोधन हुआ जिसमें किस समाजवाद शब्द को जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन द्वारा समाजवाद को प्रस्तावना में जोड़ा गया। किस देश के संविधान से भारत ने नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया? यह आयरलैंड से लिया गया था। तो याद रखेंगे माय डियर्स, जैसे हमारे यहाँ मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। ये सब बातें याद रखेंगे। संविधान तो आपके हिस्ट्री में भी आएंगे और आपके पॉलिटिकल में आएंगे, दोनों जगह काम देंगे। ये कंटेंट आपका सिर्फ ये पॉलिटिकल करने का है, आपको इतिहास में भी ये काम देंगे। तो माय डियर्स, आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप वीडियो को समझ गए हैं तो एक लाइक जरूर दीजिए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ग्रुप, जो भी ग्रुप है, घर के हों, चौपाल के हों, कहीं के ग्रुप है, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और शेयर करने के बाद आप इस चैनल पर बने रहेंगे, अपने नोटिस आपको सबसे पहले आपको ही जाएगी। और अगर बेल आइकन को आप दबा लिए हैं तो नहीं, अगर दबाए हैं तो बेल आइकन को ऑल कर लें, आपको मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।